आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः, इसका अभ्यास वाला भाग जो है इसको आज हम हल करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत। कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका हम उच्चारण सुनेंगे। कस्मिंश्चित् क्षुधार्थः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतच्छ्रुत्वा समाह्वानं साध्विदं भयसंत्रस्तमनसां प्रतिध्वनिः। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम? शेर का नाम क्या था? इसका उत्तर है खर नखर। दूसरा प्रश्न, गुहायाः स्वामी कः आसीत्? गुफा का स्वामी कौन था? उत्तर है इसका दधिपुच्छ। दधिपुच्छ नाम का जो शियार था वो गुफा का स्वामी था। तीसरा प्रश्न, सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः? शेर किस समय गुफा के समीप आया था? इसका उत्तर है सूर्यास्त समये। प्रश्न 4, हस्तपाद आदि कः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते? हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी प्रवर्त नहीं होती, या किसकी हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं किसकी भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं? इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम। जिस व्यक्ति का मन भय से पीड़ित हो, भय से घिरा हुआ हो, उस व्यक्ति के हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं। प्रश्न 5, गुहा केन प्रतिध्वनितः? गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? उत्तर है इसका सिंह गर्जनेन। शेर की गर्जन के द्वारा वह प्रतिध्वनित हुई। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ये प्रश्न दे रखे हैं, इनका उत्तर हमें पूरे वाक्य में देना है। पहला प्रश्न, खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? खर नखर कहाँ रहता था? खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खर नखर किसी वन में रहता था। प्रश्न 2, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्त्यत? बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, क्या विचार किया? इसका उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्त्यत नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ं भूत्वा तिष्ठामि। महतीं गुहां दृष्ट्वा, उस बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ं भूत्वा तिष्ठामि, अतः यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। प्रश्न 3, शृगालः किम अचिन्त्यत? सियार ने क्या सोचा? शृगालः अचिन्त्यत अहो विनष्टो अस्मि। सियार ने सोचा, अहो मैं नष्ट हो गया। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित ही इस गुफा में, इस बिल में शेर है, ऐसा मैं तर्क करता हूँ, ऐसा मैं विचार करता हूँ। तत् किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रश्न 4, शृगालः कुत्र पलायितः? सियार कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया? शृगालः दूरं पलायितः। सियार दूर चला गया। प्रश्न 5, गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति? गुफा के समीप आकर सियार ने क्या देखा? उत्तर है इसका सह
च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसने देखा कि जहाँ तक वह देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई पड़ते हैं या दिख रहे हैं, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। उसने देखा पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए तो दिख रहे हैं परंतु आते हुए नहीं दिख रहे। प्रश्न 6, कह शोभते, कौन शोभित होता है, कौन सुखी होता है। यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाले का विचार करता है, आने वाले के बारे में सोचता है, वह सुखी से रहता है, वह खुश रहता है, वह शोभित होता है। अब प्रश्न 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ एक पंक्ति दे रखी है, उसमें रेखांकित पद है, उसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहली पंक्ति है इसमें, क्षुधार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से पीड़ित होते हुए, भूख से व्याकुल होता हुआ शेर कहीं भी उसने आहार नहीं प्राप्त किया। अब क्षुधार्थः भूख से पीड़ित की जगह हमें एक प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, तो इसकी जगह क्षुधार्थः की जगह आएगा कीदृशः, किस प्रकार के शेर ने कोई आहार प्राप्त नहीं कर पाया। कीदृशः, कीदृशः किस प्रकार। अब प्रश्न 2, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। अब दधिपुच्छ के स्थान पर आएगा कह, कौन या किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। प्रश्न 3, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। अब स्वामिनः की जगह कस्य, स्वामी का आह्वान करती है मतलब किसका आह्वान करती है। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। अब चौथा देखेंगे, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए व्यक्ति के मन वाले के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती या कार्य भली प्रकार नहीं कर पाती। तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो कीदृशः, किस प्रकार की क्रियाएं या किसकी क्रियाएं। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः या कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वाले की एक तो है कीदृश है, किस प्रकार की क्रियाएं कार्य नहीं करती, और दूसरा क्या क्रियाएं नहीं करती होती। अब 5वां भाग देखेंगे इसका, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान से, पुकारने से सियार बिल में प्रवेश होकर शेर का भोजन हो जाएगा। आह्वानेन शृगालः कस्मिन, एक बिले में सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति का रूप कस्मिन, किस में प्रवेश करके, और दूसरा इसका भाग बन सकता है कुत्र, कहाँ प्रवेश करके। सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, तो इसके दोनों ही भेद ये आ सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं प्रश्न 5। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं। घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत।
ये यहाँ वाक्य दे रखे हैं, इनको हमें घटनाक्रम के अनुसार, जैसे जैसे पाठ में घटनाएं हुई हैं उसी के क्रम के अनुसार हमें ये वाक्य अपने उत्तर में लिखने हैं। इसका उत्तर हैं, सबसे पहले इसमें आएगा परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तः जातः। घूमता हुआ शेर भूख से पीड़ित हुआ। दूसरा आएगा सिंहः एकां महतीं गुहां अपश्यत्। शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। इसी क्रम में आगे आएगा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। चौथे नंबर पर आएगा गुहायाः को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचार। गुफा में कोई है, ऐसा सियार का विचार था। पाँचवें नंबर पे है दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। दूर होकर सियार ने आवाज़ करनी प्रारंभ की या बोलना प्रारंभ किया। छठे नंबर पे है सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह ने सियार का या गीदड़ का आह्वान किया। और सबसे अंतिम पंक्ति है दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकं पठत्। दूर भागते हुए या दूर जाकर सियार ने, गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। अब प्रश्न 6 यथा निर्देशम उत्तरत। जिस प्रकार का निर्देश मिले उस प्रकार के उत्तर हमें देना है। सबसे पहला है प्रश्न एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यायाः सह पदानि अपि लिखत्। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत्। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने क्या सोचा। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, हम संख्या के साथ पद भी लिखिए। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं। पहला है एकाम और दूसरा महतीम। दूसरा प्रश्न है तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदे कस्मै प्रयुक्तम। मैं उसका आह्वान करता हूँ। यहाँ पर अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये पंक्ति शेर ने बोली थी, तो ये यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग शेर के लिए हुआ है। अत्र अहम इति पदे सिंहाय प्रयुक्तम। प्रश्न 3 यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम। यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है, तो इसमें कर्ता पद है तुम। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं त्वम् अस्ति। प्रश्न 4 सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम। सिंह पद पद्धति शेरों के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दिखते हैं। इस वाक्य में क्रियापद दिखते हैं, ये है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं दृश्यते अस्ति। प्रश्न 5 वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्ययपद क्या है, इस वाक्य में अव्ययपद है अत्र। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं अत्र अस्ति। प्रश्न 7 मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। इस बॉक्स में, पेटिका में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके अव्ययपद हैं ये, तो इनको आपको रिक्त स्थानों के स्थान पर भरना है।
सबसे पहले पद पढ़ लेते हैं। कश्चन दूरे नीचई यदा तदा यदि तर्हि परम च सहसा। ये शब्द हैं, इनको रिक्त स्थान पर भरना है। एकस्मिन् वने कश्चन, यहाँ पर आएगा कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक जंगल में कोई शिकारी जाल फैलाकर दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचै आगच्छत्। आकाश से एक कपोतराज अपने परिवार के साथ नीचे क्रमशः आया। आगे है यदा। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। जब कबूतरों ने चावलों के कणों को देखा तब उन्हें लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमतः नासीत्, परंतु उनका राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति अस्ति, उसकी युक्ति थी। यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, तर्हि तो कुतः तण्डुलानां संभवः, तो चावल के कण कहाँ से आ गए, कैसे संभव है। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः। परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतरों ने जैसे ही चावलों के कणों को खाने के लिए प्रवृत्त हुए, वो जाल में गिर गए। अतः सहसा विदधीत न क्रियाम। अतः अचानक ही हमें कोई कार्य नहीं कर लेना चाहिए, हमें कुछ विचार करना चाहिए। तो ये यहीं पर पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और प्लीज़ आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।